नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 12 तारीख के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। करंट अफेयर्स को प्रतिदिन पढ़िए। मान लीजिए अगर क्लास में हम, चूंकि मैं अभी व्यस्तता चलने के कारण एक गैप हो जाता है कभी कभी, तो आप इस भरोसे ना बैठे ना कि ठीक है साहब, सर ने नहीं डाला तो हम पढ़ें ही ना। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी कल से तो आपकी दीक्षा मैम जो है कंटिन्यू कर देंगे आपके लिए। चलिए, तो प्रतिदिन की भांति हम आज पहला लेते हैं। आज का सुविचार लेते हैं, क्या है? बहुत शानदार सुविचार लिया गया है आज, पढ़िए से। जिस दिन आपको यह पता चल गया कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप कर ही लेंगे। कितनी अच्छी बात है। जिस दिन आपने अपने मन के अंदर ठान लिया, आपको ये लग गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, समझ लीजिए कि आप उस काम को 100% कर लेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये बिल्कुल है। हम सामान्य सी बातों लेते हैं कि हमारे लिए कोई विषय गलत है, अंग्रेजी है, यार मेरे से बनते नहीं है। जब तक हम उसमें गए नहीं है, जब तक हमने ये मन नहीं बनाया करने का, अरे क्यों नहीं आएगा, मैं कर लूंगा, मुझसे होगा, ऐसा विचार जिस दिन आपने कर लिया, तो आधा कार्य तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन हम कार्य को करने की ठान लेते हैं। चलिए, तो देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको मालूम है इसका आंसर तो आप कमेंट करिए। आपके सामने ऑप्शन है 8 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी एवं 14 फरवरी। आप कमेंट अवश्य करा करें और अनुमान लगाया करें, जुड़े रहा करें। कमेंट करते रहने से, लाइक करने से, शेयर करने से जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। किसी भी चैनल पे आप देख रहे हो ये, अगर आप उसमें पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट और शेयर। कोई अगर आप में से नया स्टूडेंट आया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल ग्रोथ करे और हम लोगों का ये जो कंटेंट हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 11 फरवरी। देखो है क्या, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को और लड़कियों को भागीदार बनाने के लिए, और महिलाओं में विज्ञान या साइंस के प्रति जागरूकता लाने के लिए, और ये जो विषमलिंगी भावना है, पुरुष प्रधान समाज है, इसको कम करने के लिए, यानी कि महिलाएं और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा समाज के उत्थान में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे आ सकें। इस उद्देश्य से प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को न केवल लाभार्थी के रूप में बल्कि परिवर्तन के एजेंट के रूप में भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इन दिन महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान तक पूर्ण और समान पहुंच भागीदार प्राप्त करने पर केंद्रित है, कि लड़कियों का विज्ञान क्षेत्र में पहुंच हो, वो भागीदारी बने। साथ ही लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष में कोई भेद ना हो, और लड़कियों के सशक्तिकरण, यानी कि महिलाएं और लड़कियां मजबूत हों आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में। चलिए प्रश्न नंबर 2 को हम बात करते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है कि हाल में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू कर रही है? हाल में उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा प्रारंभ कर रही है? ऑप्शन है अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बड़ा सरल है, आप लोग जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से ये आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, बताएं आप लोग क्या है इसका सही आंसर, कमेंट करिए। मैं इसका आंसर बताता हूँ। सही आंसर क्या है? अयोध्या है। अयोध्या में सरयू नदी में एक जल बोट, जल मेट्रो, वाटर मेट्रो मतलब, आपको एक बात और यहाँ बता दूं, मैं भारत की पहली वाटर मेट्रो केरल में चली थी, कोच्चि में। केरल के कोच्चि में पहली वाटर मेट्रो को चलाया जा रहा था। और अब उसी तर्ज पर अयोध्या में भी, उसी तर्ज पर अयोध्या में भी तीसरी जो है, दूसरी वाटर मेट्रो या उत्तर प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। इसमें प्रयागराज में जो हमारी सॉरी अयोध्या में जो हमारी सरयू नदी है उसमें बोट चलाई जाएगी वाटर मेट्रो पे। कोच्चि शिपयार्ड इसको तैयार कर रहा है। उसके आधार पर देखिए क्या है इसका सही आंसर। ए अयोध्या। भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण,
अंतर्देशीय से तात्पर्य क्या है कि देश के अंदर तीनों प्रमुख नगरियों के लिए 3 वाटर मेट्रो का निर्माण वाटर मेट्रो इन अयोध्या केरल के कोच्चि से प्यार से कराया जा रहा है। वाटर मेट्रो अयोध्या के साथ मथुरा वाराणसी में भी चलेगी, यानी अगले चरण में मथुरा में भी चलेगी और वाराणसी में भी चलेगी। पहली वाटर मेट्रो वाराणसी पहुंच गई और दूसरी अयोध्या है, अब तीसरी मथुरा पहुंच जानी है। ओके, जबकि देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? केरल कोच्चि में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि हाल में ही एल&टी कंपनी को कहाँ और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? एल&टी कंपनी को कहाँ सौर ऊर्जा स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? ऑप्शन आपके पास है गांधीनगर, ढाका, दुबई, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। एल&टी कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ये बड़ी बड़ी मशीनों का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है एल&टी कंपनी। भारतीय कंपनी है एल&टी कंपनी। इसकी स्थापना 1936 में मुंबई में की गई थी। लॉर्ड्स एंड टर्बो नाम के अंग्रेज व्यक्तियों ने की थी और इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है अभी वर्तमान में कि भाई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, ठेका मिला है, इसको टेंडर मिला है। वो कहाँ पर मिला है? चलिए बताता हूँ, सही आंसर क्या है? दुबई। यह सही आंसर क्या है? दुबई। लार्सन एवं टुर्बो यानी एल&टी को दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना का ठेका मिला है। कंपनी ने बीएसई को बताया कि परियोजना के तहत दुबई में सौर ऊर्जा फोटो वोल्टेनिक संयंत्र स्थापित करना शामिल है। एल&टी के पूर्णकालिक निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष टी माधव दास ने कहा कि हम उस क्षेत्र में ऊर्जा बदलाव को गति देने के लिए अपने नवीनीकरण ऊर्जा समाधान तथा परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने को प्रतिबद्ध है। नहीं, हम जो कार्य हमको मिला वो बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। एल&टी कंपनी एक भारतीय कंपनी है जिसकी स्थापना मुंबई में 1936 में की गई थी। एल&टी कंपनी का पूरा नाम है लार्सन एंड टर्बो। ओके, तो ये एक बड़े गौरव का विषय है कि भारत की एक कंपनी को विदेशों में भी अब टेंडर लेके काम कर रही हैं। ओके, दुबई में मिला है टेंडर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व बीमार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बीमार लोगों को जागरूक करने के लिए 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी या 14 फरवरी? सही आंसर बताएं आप, क्या इसका सही आंसर है? विश्व बीमार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर को कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आंसर सुन के आप कमेंट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तो बताएं विश्व बीमार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बीमार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। तो देश के हर साल 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है किसी भी बीमार से लड़ने के लिए के साथ साथ उनकी देखभाल करने वालों की देखभाल पर विचार करने। इन दिनों विभिन्न सार्वजनिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। ओवरऑल बात वही है, क्या बात है कि भाई हम चाहते हैं बीमार दिवस जो 11 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो लोग बीमार हैं उनकी देखभाल कैसे और अच्छे ढंग से की जाए। जो लोग बीमारों की देखभाल करने वाले लोग हैं उनके भी जो है स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, जिससे कि बीमारियां एक दूसरे में संक्रामक रोग ना फैल सकें। तो स्वाभाविक सी बात है कि बीमार दिवस मनाने का उद्देश्य यही होगा कि बीमार लोगों के स्वास्थ्य और देखभाल के बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करना। चलिए तो कल अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। हाल में ही कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? कतर एक देश है, अरब में अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब वगैरह, कतर वगैरह एक देश है। तो कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति गैस पहुंचाने का समझौता किया? भारत, श्रीलंका, अमेरिका या बांग्लादेश? आपको यदि पता है तो आप प्रश्न का आंसर कमेंट करें, पता ना हो तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाए कमेंट करें, पर कमेंट जरूर करें। चलिए सही इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के साथ जो है कतर देश ने बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया है। क्या समझौता किया कि 15 साल तक हम आपको गैस देंगे। ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति के में कतर एनर्जी और एक्सलरेट एनर्जी ने बांग्लादेश को एलएनजी प्रदान करने के लक्ष्य के साथ एक महत्वपूर्ण 15 वर्षीय एलएनजी बिक्री और खरीद समझौते को अंतिम रूप दिया है। एसपीजी के तहत एक्सलरेट कतर एनर्जी से प्रति वर्ष 10 लाख टन
LNG सुरक्षित करेगा, यानी LNG का नाम है, गैस का नाम है, इस गैस को खरीदेगा बांग्लादेश। खरीदेगा किससे? कतर से खरीदेगा। ये 15 साल का इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां। हाल में ही किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? ये बड़ा चर्चा का विषय रहा है, आपने सुना भी होगा। ऑप्शन है जापान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, आप जरा सा भी अगर न्यूज में बने रहते हैं तो आपको पक्का मालूम होगा। कमेंट करिए कि किस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को हाल में ही 10 साल की सजा सुनाई गई। ऑप्शन है जापान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश। कमेंट करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो पाकिस्तान इसका सही आंसर है, मैं बता देता हूँ। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वर्तमान में प्रधानमंत्री बन गए थे। अभी आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में चुनाव भी चल रहा है। पाकिस्तान में चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में अभी शहबाज शरीफ की पार्टी के साथ वहाँ की सेना भी चुनाव में इंटरफेयर कर रही है। चुनाव में धांधलेबाजी के बड़े घोटाले लग रहे हैं, और जो हमारे कैप्टन हैं वो अभी जेल में बंद हैं। कैप्टन जेल में बंद हैं, उनकी पार्टी अच्छे खासे वोट ले रही है, और उनके द्वारा समर्थित बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीत रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से ये मुद्दा विषय में का बना हुआ है। तो उन को जो है 10 साल की सजा दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, कौन है? देखिए, हाल में ही पाकिस्तान में गोपनीय सूचना के उल्लंघन के मामले में विशेष अदालत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? इमरान खान, जिन्हें हम कैप्टन के नाम से भी जानते हैं। कप्तान, चूंकि भारत ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं। 10 साल से सुनाई गई है। इस मामले से पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा जेल सुनाई गई है। यह मामला एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है, यानी कि आपने पाकिस्तान की कोई गुप्त सूचना अन्य देश को सार्वजनिक की है, इसलिए यह 10 साल सजा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल में ही किसने 2023 में वैश्विक निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? कौन सी कंपनी है जिसने वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व कायम रखा है, दबदबा कायम रखा है? टोयोटा, टाटा, हुंडई, इनमें से कोई नहीं। ये 4 कंपनियों के नाम दिए हैं। इनमें से कौन सी कंपनी विश्व में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य करती है? तो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? अगर आपको मालूम है टोयोटा, टाटा, हुंडई। टोयोटा कंपनी जापान की है, टाटा, रतन टाटा इंडिया की कंपनी है, हुंडई भी हम देख लेंगे कहाँ की है। चलिए सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर क्या है? ए, टोयोटा। प्रसिद्ध जापानी वाहन निर्माता टोयोटा, यानी जापानी कंपनी टोयोटा ने 2023 में एक बार फिर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार किस कंपनी की बिकती है? टोयोटा की बिकती हैं। और यह उपलब्धि वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में टोयोटा के निरंतर प्रभुत्व और नवाचार, नवाचार का मतलब होता है अपनी कारों में नई नई चीज़ें लेके आते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, गुणवत्ता क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ग्राहक संतुष्टि के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यानी कि इससे ये मालूम चलता है कि टोयोटा कंपनी पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल में ही पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? राहुल गहलोत, तन्मय अग्रवाल, शरद चौहान, इनमें से कोई नहीं। पुदुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हैं भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी। पुदुचेरी का इतिहास भी आपको पता होगा, ये हमने फ्रांस से लिया था, फ्रांसीसी पर का कब्जा रहा था, इसलिए बाद में हमने पुदुचेरी केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में 3 जगह फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। माहे, यनम, केरिकाल है और पुदुचेरी, ये 3-4 स्थानों को मिलाकर के बनता है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। ओके, बताएं इसके वक्त में सचिव कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, शरद चौहान। हालांकि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सारे मुख्य सचिव बदलते रहते हैं। आप केवल मध्य प्रदेश के याद कर लेना। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कल परसों अभी 2-3 दिन पहले ही बदले हैं। तो ये आपका होमवर्क है, और आपको यदि मालूम है तो आप कमेंट करिए कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है। ये आपको मैं, अगर आप
आपको नहीं पता है तो मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे तो पता आपको होना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित सूचनाओं की जानकारी आपको होना ही चाहिए, ठीक है। देखिए, AGMUT कैडर के 1994 के अनुभवी IAS अधिकारी शरद चौहान को पुदुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से की गई है। प्रशासन में व्यापक पृष्ठभूमि के साथ चौहान केंद्र शासित प्रदेश में नए दृष्टिकोण और कुशल शासन लाएंगे। देख, पुराने एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हैं शरद चौहान, 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। चलिए ठीक है, इनको बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल में ही किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? हाल में ही किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित मतलब रेगुलर चलने वाला टीका कार्यक्रम वैक्सीन लगाएगा? कौन सा देश है? ओमान, कैमरून, कंबोडिया, कनाडा। और मैं चलो आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो। ये जो टीका है ये काय का है? मलेरिया का है। काय का है? मलेरिया का टीका है जो प्रतिवर्ष लगाया जाएगा। ये टीका कौन से जो है देश में ये कार्यक्रम शुरू किया है? क्योंकि दुनिया का पहला रेगुलर टीका कार्यक्रम है इसलिए ये प्रश्न बना है। बाकी टीका तो हर देश में, भारत में भी अनेकों प्रकार के टीके बच्चों को लगाए जाते हैं। भारत में इंद्रधनुष जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, इंद्रधनुष प्रोजेक्ट बच्चों के टीकाकरण को लेकर शुरू हुआ था। बाकी तो पोलियो का टीका, BSG का टीका, कोरोना का टीका, बहुत सारे टीका कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग इसमें क्या है कि दुनिया का पहला नियमित टीका है इसलिए इससे प्रश्न बना है। समझिए, ऐसे भी कोई प्रश्न नहीं बनता था, क्वेश्चन बनने के पीछे कुछ खासियत होती है। सही इसका आंसर क्या है? कैमरून। क्या है? कैमरून। कैमरून देश कहाँ का? एक अफ्रीका का देश है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, आपको पता है। अभी हमने सुबह ज्योग्राफी की क्लास में आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सभी 7 महाद्वीप के बारे में डिटेल से पढ़ाया। और उसका टेस्ट भी हुआ आपका एक आध दिन में, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट अगर आप लोग कोई जो स्टूडेंट बाहर के हैं और जो हमारे क्लास में जुड़े हैं पहली बार, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वो फ्री निःशुल्क ऑनलाइन टेस्ट दें। अभी जो अगला टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट काय का है? वो टेस्ट है हमारे महाद्वीपों का। काय का है? महाद्वीपीय भूगोल का टेस्ट है, जिसमें 7 महाद्वीप के क्वेश्चन होंगे। वो टेस्ट कल या परसों में टेस्ट होगा, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप हमसे ज्योग्राफी या GS या अन्य सब्जेक्ट, मैथ्स या किसी पर्टिकुलर कोई तैयारी करना चाहते हैं, किसी एक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सभी एग्जामों की तैयारी करना चाहते हैं, या आप अभी अभी 12th पास करके आए हैं, आप फाउंडेशन अपना बेसिक जो है कंपटीशन तैयारी का निर्माण करना चाहते हैं, मूलभूत तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको ये PDF भी हमारी मिलेगी। जो ये PDF हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, ये PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और एप्लीकेशन पे ये सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री है। एप्लीकेशन पर ये PDF मटेरियल फ्री है, टेस्ट भी मटेरियल फ्री है। हाँ, अगर आपको कोर्स लेना है पूरा साल भर के लिए तो उसके लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है, वो भी बहुत कम चार्जेस हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसमें पढ़ लेते हैं कि भाई किस देश ने काय का टीका लगाया है। तो देखिए, अफ्रीका देश कैमरून ने में मलेरिया की रोकथाम के लिए रूटीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। रूटीन मतलब रेगुलर चलेगा। इसका उद्देश्य हजारों की तादाद में बच्चों की जान बचाना है जो बच्चे वहां पर मर जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अफ्रीका में भूमध्य रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा गुजरती है तो वहाँ प्रतिदिन वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो जंगल होते हैं, वो कीचड़ होता है, वो कीचड़ में मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर से होता है मलेरिया। मादा एनाफ्लीज मच्छर के लार में पाया जाता है प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ, एक परजीवी, जो कि मच्छर के काटने पर मनुष्य के रक्त में प्रवेश करता है और मनुष्य के रक्त में RBC को प्रभावित करता है और सर्दी लगकर तेज बुखार चढ़ता है। इसे कहते हैं हम मलेरिया। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए, तो मलेरिया टीकाकरण अभियान की शुरुआत कैमरून के याओंडे शहर से की गई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो अफ्रीका में हर साल मलेरिया से लगभग 6 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का आंकड़ा है, ये बड़ी चिंता का विषय है कि लगभग हर साल 6 लाख लोग केवल काय से मर जाते हैं? मलेरिया से मर जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा कि हाल में ही घोषित
69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। जो हाल में ही 69वें फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं, उन अवार्ड में किस व्यक्ति को, किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, और यह प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये फिल्म फेयर अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो फिल्मी जगत क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए तो इस प्रश्न को देखिए, इसका आंसर है रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, शाहरुख खान। तो आपको यदि मालूम है, वैसे ये क्वेश्चन तो आपको पक्का मालूम होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फिल्मी जगत के साथ जुड़ाव रहता है, और वो क्रिकेट और फिल्मी जगत के आंसर तो दे पाते हैं। सामान्यतः आप ये दे पाएंगे मुझे लग रहा है कि कौन सी फिल्म किसकी थी। तो इसका सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। और हम इसका आंसर दे देते हैं आपको। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रणबीर कपूर। क्या है सही? इसका आंसर है रणबीर कपूर। तो हाल में ही घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, ये भी आप याद कर लेना। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कौन सा? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में। कपल के ये दोनों के लिए ही काफी खास मोमेंट रहे हैं। रणबीर कपूर को यह सम्मान उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल, जो अभी ये एनिमल फिल्म आई थी, है ना, एनिमल फिल्म, जिसके गाने भी बहुत फेमस रहे हैं। टमक टल्लू ममक टल्लू वाला वो गाना आया था, आपने देखा होगा। बॉबी देओल सिर पे पैग रख के डांस करता है। बहुत सी रील है उस पर बनी, आप लोग क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, सब लोगों ने देखा होगा। और आलिया को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक आलिया की फिल्म थी, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये हमारे आज के 10 प्रश्न थे, जिन्हें आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे अपने रजिस्टर में नोट डाउन करिएगा। जो बच्चे क्लास में रेगुलर आते हैं उनकी मैं क्लास में डेली चेक करता हूँ, ये जो मेरे द्वारा करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। ओके, साथ में ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम जैसे हर दिन इस क्लास के बाद में एक क्विज क्वेश्चन भी रखते हैं, और उस क्वेश्चन को भी आप सुना करें और उस क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करा करें। तो जैसे कि आज का क्विज है, और एक क्विज भी करंट अफेयर संबंधित है कि हाँ, 5 राज्यों में हुए विधानसभाओं में भाजपा को कुल कितने राज्यों में बहुमत हासिल किया है। बड़ा सिंपल सा क्विज है आज का। आप इसका सभी आंसर कमेंट करेंगे, और इसका आंसर मैं कल दूंगा, क्योंकि ये अभी चुनाव हुए थे, है ना। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल कितने राज्यों में बहुमत हासिल किया है, जिनमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था, आपको पता होगा। तो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उनमें भाजपा को कुल कितने विधानसभाओं में बहुमत हासिल हुआ है, आप इसे कमेंट करिएगा। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री है बना है, 5 राज्यों में कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां हमारी लिंक दी हुई है, और वहां पर आप जो है, आप लिंक से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ये पीडीएफ प्राप्त करें, निःशुल्क टेस्ट दें, और आपको अच्छा लगे, कोई कोर्स आपके मन के मुताबिक हो, आपको समझ में आए, तो वहां पर आप कोर्स भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे, नमस्कार, मिलते हैं कल।